वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। ये आपका रीजनिंग में 5 मार्क्स का पूछा जाता है हर एक प्रीलिम्स एग्जाम्स में। तो आज इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 10 ऐसी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे जो आपकी हर एक लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी, और इसमें हम आइदर और, नाइदर नॉर सबका डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हर एक इस जो नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो इस वीडियो पर कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो हमारे 5 ऑप्शंस होते हैं इनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शंस होता है, जैसे कि आपको इनइक्वालिटी में क्या है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपको 2 कंक्लूजन दिए होंगे, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2। 3 भी दिए होते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, लेकिन हम जेनरिक टाइप ले रहे हैं 2 कंक्लूजन का। तो अगर आपका पहला कंक्लूजन ठीक है, दूसरा आपका गलत होता है, तो आप पहला ऑप्शन टिक कर लें। अगर आपका पहला गलत हो जाता है, दूसरा ठीक हो जाता है, तो आप सेकंड ऑप्शन को पिक करेंगे। अगर आपके पहले और दूसरे दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो आप चेक करेंगे क्या यहाँ पर आइदर और की कंडीशन बनती है या नहीं। दोस्तों, आइदर और की हमने बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है और इस वीडियो के लास्ट में हमने 3 क्वेश्चन आइदर और की सिचुएशंस के ऊपर रखे हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हैं, आप उनको जरूर देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए। ओके, और आइदर और की हम बात यहाँ पर करेंगे अगर आपके दोनों कंक्लूजन गलत है। ओके, और यहाँ पर आपका आइदर और भी नहीं फिट बैठता है तो आपका क्या बन जाएगा, नाइदर नॉर बन जाएगा, जिसकी हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। एक आपका क्या हो जाता है कि आपके पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन दोनों आपके ठीक हो जाते हैं, तो वहां पर आपका क्या सिचुएशन बन जाती है, आपकी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तो इस तरह से हम आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हर एक लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी और प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज पूरे वीक तक चलाने का ऐसा मैंने सोचा है कि आपके लिए ये क्वेश्चंस दिए जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ होता रहे। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डी इज लेस देन, आपको स्टेटमेंट दिया है डी इज लेस देन ई, इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ, इज इक्वल्स टू जी, कोलन एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल इज ग्रेटर देन एफ। अब यहाँ पर पहला कंक्लूजन आपको दिया है कि एफ इज लेस देन एम, सेकेंड कंक्लूजन दिया है ई इज लेस देन और इक्वल्स टू जी। अब यहाँ पर आप ध्यान ये रखना कि पहला कंक्लूजन आपको चेक करना है, एफ टू एम जाना है आपको। तो देखो एफ टू एम यहाँ से हम जा सकते हैं। जब कभी भी आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो आपके सिंबल के अपोजिट हो जाते हैं। अब आप एफ से एम तक जाएंगे तो आपको ग्रेटर देन यहाँ पर मिला है, लेकिन सिंबल क्या काउंट करेंगे, लेस देन। फिर L से M तक आपका ग्रेटर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे लेस देन और लेस देन इक्वल में, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, लेस देन का मिलेगा। और देखो यहाँ पर आपका F और M के बीच में लेस देन का सिंबल मौजूद है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। सेकंड की अगर बात की जाए दोस्तों, ई से जी जाना है आपको। तो देखो ई से जी जाने का तरीका ये है, तो आप क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे फॉरवर्ड जा रहे हैं। ओके, इधर जा रहे हैं सीधा सीधा। तो ई से जी जाने पर फिर आपका कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, जब आप उल्टा चलेंगे तब आपके सिंबल चेंज होते हैं। ओके, अब ई से जी जाने पर आपको क्या मिला, लेस देन और इक्वल्स टू मिल गया, फिर यहाँ पर आपको इक्वल मिल गया। इन दोनों में कंपेयर करोगे क्या मिलेगा, लेस देन और इक्वल्स टू, क्योंकि प्रेसिडेंस की बात की जाए दोस्तों तो इसमें लेस देन और इक्वल्स टू की ज़्यादा होती है। ओके, तो ई और जी के बीच में आपका ये वाला हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकल कर आया, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिसको कंपेयर करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा, तो वो मैं एक बार छोटा सा चार्ट बना के आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका ग्रेटर देन दिया है, ओके, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, ग्रेटर देन हमेशा ये बड़ा वाला आएगा। देखो ये ग्रिड मेथड से सॉल्व कर लेते हैं हम, ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमने ग्रिड बना दिया, ग्रेटर इक्वल, बीच में आपने इक्वल रख दिया, यहाँ पर लेस देन और यहाँ पर आपका लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो एक छोटा सा चार्ट है जिसको आपको मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी। कभी भी अगर कंपेयर इन दोनों के बीच में आता है आपका तो क्या होगा, ग्रेटर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी भी कंपेयर इन दोनों के बीच में आता है ग्रेटर इक्वल में, तब भी आपका ग्रेटर बड़ा होगा। अगर कभी कंपेयर जो है इन दोनों के बीच में आ जाता है, ओके, लेस देन और इक्वल्स टू, वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और इक्वल, तो आपका कौन बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम नीचे की भी बात यहाँ पर दोस्तों करेंगे। सेम फिगर यहाँ पर भी रहता है। अगर आपका इन दो के बीच में कंपेयर करना है लेस देन और इक्वल के में, तो लेस देन आपका बड़ा होता है हमेशा। और अगर आपका कंपेयर इन दो सिंबल के बीच में करना है लेस देन और इक्वल्स टू, तो आपका कौन बड़ा होता है, लेस देन होता है। अगर आपका कंपेरिजन इन दोनों के बीच में होता है लेस देन और इक्वल्स टू और इक्वल के बीच में, तो आपका लेस देन फिर भी लेस देन और इक्वल्स टू ही बड़ा होता है। ठीक है, एक चीज का दोस्तों और ध्यान रखना, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि
आप इन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं कर सकते, इसके बीच में नो रिलेशन आएगा। अगर आप ग्रेटर और लेस देन का कंपेयर करोगे या फिर आप ग्रेटर और इनका कंपेयर करोगे, ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनता है। या फिर आप इस ग्रेटर का इस लेस देन और इक्वल्स टू के साथ में कंपेयर करोगे, तब भी आपका कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। इन द सेम वे इनका भी एक साथ कंपैरिजन करोगे तब भी कोई नहीं आएगा, लेस देन और ग्रेटर। अपोजिट सिंबल्स का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। फाइन, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या था, बोथ। फाइन, अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों दिया है, सेम स्टेटमेंट है, कंक्लूजन डिफरेंट है। डी से एल तक आपको जाना है। तो पहले अगर आपको डी से एल तक जाना है तो आप क्या करें, डी से एफ तक जाएंगे और डी से एफ के बाद में जाने पर एफ से एल तक जाएंगे। तो जब आप डी से एफ तक गए आपको सिंबल क्या मिला, पहले आपको लेस देन मिला, फिर आपको लेस देन और इक्वल्स मिल गया। अब आप एफ से एल तक जा रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्टली डी से एल जाना है तो डी से एल डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले डी से एफ ट्रेवल करेंगे फिर एफ से एल ट्रेवल करेंगे। ओके, तो डी से एल हम पहुंच जाएंगे, डी से एफ तक पहुंचे तो हमें लेस देन मिलता है, फिर लेस देन इक्वल मिल जाता है। फिर जब हम एफ से एल जाते हैं तो ग्रेटर मिलता है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो सिंबल का अपोजिट करना होगा, ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अगर आप इन तीनों सिंबल में कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर भी लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन, मतलब एक बार लेस देन काउंट कर लो। अब अल्टीमेटली इन दोनों में कंपैरिजन आपकी रह जाती है लेस देन और लेस देन इक्वल में। तो क्या कंक्लूजन आएगा, लेस देन आएगा। तो इसका मतलब पहला वाला जो कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं, एम से ई आपको जाना है। तो जब आपको एम से ई जाना है तो पहले क्या करें कि आप जब आपको एम से ई जाना है तो आप क्या करें, एम से एफ तक जाएं। एम से आप एफ तक गए, फिर आप एफ से लेकर ई तक चले जाएं। अब हम एम से एफ तक जाएंगे तो हमें सिंबल क्या मिलेगा, लेस देन, ग्रेटर, इक्वल, और एल टू एफ के बीच में आपको क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। तो एम से एफ तक जाने में ये दो सिंबल मुझे मिल गए। अब मैं एफ से ही ये रिवर्स जा रहा हूँ तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा, ग्रेटर आपका इक्वल हो जाएगा। अगर आप तीनों में कंपेयर करोगे तो अल्टीमेटली दो बार एक सिंबल रिपीट हुआ है, तो हमें क्या करना है, इन दो में ही तो कंपेयर करना है, ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर में। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेटर बीच में दिया है, इसका मतलब सेकंड वाला आपका फॉलो कर जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। आपको समझ में आ रहा होगा, रिवीजन भी हो रही होगी दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, इसमें स्टेटमेंट थोड़ा चेंज है। अब इसमें दिया है m इज ग्रेटर देन n, इज लेस देन और इक्वल्स टू t, इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, s इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p, इक्वल टू n। ओके, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, s n के बराबर है। तो देखो s n के बराबर कैसे हो सकता है, आप s से p तक, s से n तक अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पर क्या सिंबल मिलता है, s से n तक जाने में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर ये, तो अल्टीमेटली सिंबल क्या मिल गया, ग्रेटर इक्वल मिल गया। लेकिन यहाँ पर इक्वल की बात हो रही, तो ये क्या हो गया, पहला गलत हो गया। फिर s से p तक, आप s से n तक दोबारा जाओ तो s से दोबारा n तक जाने में आपको क्या है, फिर से आपको ग्रेटर इक्वल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, अब क्या करोगे कि दोनों को कंबाइन कर दो। अगर आपको लिखा है s इज इक्वल्स टू n, जब दोनों गलत हो गए तो देखो आइदर और तो नहीं है, s इक्वल टू n और s इज ग्रेटर देन n। अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, s इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। अब ओरिजिनल रिलेशन s से n के बीच में क्या निकलना है, s से n के बीच में ओरिजिनल रिलेशन निकलना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n। जब दोस्तों आपका ये रिलेशन यहाँ पर निकल जा रहा है तो हम आसानी से यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आपका ये वाला कंक्लूजन जो है ये आइदर और का एक केस होता है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पर नोट कर लें इस एग्जाम्पल के साथ कि आइदर और का केस ये भी होता है कि आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट में कंक्लूजन अगर निकल रहा है और दोनों कंक्लूजन आपके फॉल्स हो रहे हैं तो दोनों को मिलाने पर अगर आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट वाला कंक्लूजन मैच कर जाता है तो वहां पर आपका आइदर और बन जाएगा। जो मैंने बोला है आप इसको नोट डाउन कर लें। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा है, इसकी हम बात करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि c इज लेस देन a इज ग्रेटर देन n। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू d इज लेस देन l, और कोलन इसके बाद लिखा है e इज इक्वल्स टू b इज ग्रेटर देन a। फाइन, अब यहाँ से पहला कंक्लूजन कहता है e इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू l। ये कंक्लूजन चेक करना है आपको। तो पहले क्या करो, e से आपको l जाना है तो आप क्या करो, e से a तक जाओ। e से a तक मैं गया और फिर a के बाद मैं a से l तक चला जाऊंगा, तो मुझे पूरा रिलेशन मिल जा रहा है। E से L तक जाने का रास्ता यही है। ओके, E से A तक आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल और फिर ग्रेटर मिल गया। और जब आप E से A पहुंच गए, अब आप A से L तक जा रहे हो तो A से L तक जाने में दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल गया, फिर क्या मिल गया, ग्रेटर इक्वल मिल गया, और फिर D से L में लेस देन मिल गया। मतलब यहाँ पर देखो सारे के सारे सिंबल जो हैं ये
ग्रेटर 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 इक्वल इक्वल और यहाँ पर लेस देन, मतलब एक अपोजिट सिंबल आ गया। इसका मतलब यहाँ पर आपका किसी भी हालत में ये कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। मैंने बताया ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, अगर यहाँ पर लेस देन आ जाए सिंबल अपोजिट तो इसका मतलब रिजल्ट वहाँ पर नहीं आएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइन, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों आपके एक साथ आ गए, तो इस केस में आप यहाँ पर कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। फाइन, सेकेंड कंक्लूजन की अगर बात की जाए सी टू ई, तो देखो सी टू ई अगर हम मूव करते हैं तो पहले क्या है, हमें सी से ए तक आना होगा। ओके, तो हमने क्या किया, पहले हम सी से ए तक आए और सी से ए तक आने के बाद में आप ए से ई तक मूव कर जाओ। तो सी से अगर आप ए तक आते हैं तो आपको सिंबल क्या मिला, ग्रेटर का, ग्रेटर इक्वल। सी से ए आप आ गए, अब ए से ई तक आएंगे तो सारे सिंबल अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि आप रिवर्स जा रहे हो, तो यहाँ पर ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन, और इक्वल का अपोजिट इक्वल ही रहता है। अब इन तीनों की कंपेरिजन क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अपोजिट सिंबल दिए, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। फाइन, अब ये आपके दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, यहाँ पर आपके फॉल्स हो गए। तो यहाँ पर क्या आपकी आइदर और की कंडीशन है, देखो आइदर और में दोस्तों क्या था कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ई है, एल है, यहाँ पर सी है, ई है, इसका मतलब यहाँ पर आइदर और तो बनेगा नहीं, फिर क्या रिजल्ट आपका आएगा, नाइदर नॉर का, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिया हुआ है बी इज लेस देन और इक्वल्स टू एल, इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, ग्रेटर देन एन, इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन ई, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एस। पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, इसमें दिया है एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, इज लेस देन बी। अब देखो सबसे पहले आपको एन से बी तक ट्रेवल करना है, तो एन से बी का डायरेक्टली रिलेशन यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या करो, पहले आप एन से सी तक जाओ और एन से सी तक जाने के बाद में आप सी से बी तक चले जाओ। तो एन से सी तक गए तो हमें क्या मिला, इक्वल मिल गया, और सी से बी तक गए तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। तो इन दोनों की कंपेयर करी तो आपको क्या मिल गया, ये वाला सिंबल मिल गया, क्योंकि दोनों में क्या है, प्रेसिडेंस, इसकी हाई होगी, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपको ग्रेटर देन इक्वल से यहाँ पर मिल गया है तो बीच में सिंबल ये आ रहा है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू हो जाएगा। फाइन, तो आपका पहला वाला कंक्लूजन ठीक है। सेकंड कंक्लूजन की अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें लिखा है ई टू बी, ई टू बी आपको जाना है, तो ई टू बी जाने का तरीका क्या है, पहले आप ई से सी तक जाएं, ई से सी तक जाएं और फिर सी से आप बी तक चले जाएं, तो आप क्या है डायरेक्टली ई से बी तक जा सकते हैं। ई से सी तक जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में ग्रेटर देन का सिंबल अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन, और आप सी से बी तक जाएंगे, ये आप सीधा सीधा जा रहे हैं, तो आप यही वाला सिंबल काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर अपोजिट सिंबल आ गए, जब अपोजिट फेस आ गया इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, तो केवल आपका क्या बन जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चीज़ें बहुत छोटी हैं लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में कंसेप्ट बिल्कुल आना चाहिए ताकि एग्जाम्स में आप डायरेक्टली ऑप्शंस देखकर क्वेश्चंस को बनाओ। ओके, नंबर 6 क्वेश्चन की हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं। इसमें कहा गया है बी इज लेस देन एल, जो पुराना स्टेटमेंट था भाई है, कंक्लूजन चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर पहला कंक्लूजन कहता है ए इज ग्रेटर देन आर। ओके, अब आपको ए से आर तक जाना है, तो आप क्या करें, पहले आप ए से सी तक जाएं, ए से आप सी तक जाएंगे और फिर आप सी से आर तक आसानी से जा सकते हैं, यही एक तरीका है जाने का। तो ए से सी तक अगर आप जाते हैं तो आपको क्या सिंबल मिलेगा, ग्रेटर मिलेगा, फिर आपका क्या मिल जाएगा, ये आपका इक्वल यहाँ पर मिल गया, दो सिंबल आपको मिल गया ना, पहला ग्रेटर मिल गया फिर आपको इक्वल मिल गया यहाँ पर। अब क्या करें आप, जैसे ही आप ए से सी तक पहुंच गए फिर आप क्या करें, सी से आर तक जाएं, सी से आर तक जाने में आपको ग्रेटर इक्वल मिल गया और यहाँ पर क्या मिल गया, आपको ग्रेटर मिल गया। ये सिंबल जब दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते हुए आ रहे हैं तो अब आप कंपैरिजन जो है वो आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। फाइन, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपैरिजन उतना ही आसान हो जाता है अगर आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं तब। ओके, तो यहाँ पर ग्रेटर है, इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर, तो हाईएस्ट प्रेफरेंस किसकी होगी, ग्रेटर की होगी। ओके, ये चीज़ें मैं आपको बताई थी। तो ग्रेटर रिजल्ट में आएगा तो ए इज ग्रेटर देन आर, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। फाइन, अब एस इज लेस देन एन, ये आपको चेक करना है, तो पहले क्या करें, आप एस से एन आपको जाना है तो आप क्या करें, पहले एस से सी तक जाएं। ओके, एस से सी तक आप सबसे पहले ट्रेवल करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, सी से एन तक करेंगे, तो आपको एस से एन का रास्ता मिल जाएगा। अब आप एस से सी तक जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में सिंबल अपोजिट होंगे, इक्वल का अपोजिट इक्वल रहता है, और यहाँ पर ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपका ग्रेटर इक्वल है, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल हो जाएगा। अब सी से एन में भी अपोजिट होगा तो इक्वल का अपोजिट इक्वल ही रहता है। इन दोनों की अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लेस देन आ गया, यहाँ पर लेस देन इक्वल आ गया। ओके, तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रेफरेंस क्या आएगा, लेस देन को मिलेगा, तो रिजल्ट में लेस देन दिया है तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, बोथ ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th 8th 9th तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको थोड़ा ध्यान से देखना।
सेवेंथ में आपका दिया हुआ है m इज ग्रेटर देन n इक्वल टू t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, ग्रेटर देन इक्वल्स r, s इज ग्रेटर और इक्वल p इज इक्वल्स टू n। अब आपको यहाँ पर पहला कंक्लूजन चेक करना है m इज लेस देन p। तो सबसे पहले आप m से p तक चेक करेंगे, तो पहले आपको m से n आना पड़ेगा, ओके फिर आपको n से p आना पड़ेगा। तो m से n आप आएंगे तो ग्रेटर मिलेगा, n से p आने पर ये वाला सिंबल मिलेगा। तो इन दोनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होगी? ग्रेटर की होगी, लेकिन यहाँ पर लेस देन दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब जब दूसरा वाला m से p फिर आपको जाना है तो रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर आएगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दिया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आइदर और की कंडीशन में मैंने आपको बताया था जब आपके तीन सिंबल ग्रेटर, इक्वल, ओके और आपका लेस देन, ये तीनों सिंबल जब आपके मिल जाएं तो वहां पर आपका आइदर और बन जाता है, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपके तीनों सिंबल मैच कर रहे हैं, ओके। देखो आप m इज लेस देन p मिल गया आपको। अब इस चीज को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। वो किस तरह से? सबसे पहला m इज ग्रेटर देन p लिख सकते हो, और इसी चीज को आप एक तरह से लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू p। तो देखो आपके ये तीन सिंबल यहाँ पर मैच कर गए। अब जब तीन सिंबल मिल गए तो आपका क्या कंडीशन बन जाएगा? आइदर और का। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये 8th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है, ओके। अब इसमें कहा गया है कि m, यही सेम स्टेटमेंट है जो पीछे था, आपको m से p जाना है, फाइन। तो ये आपका r बना हुआ है, ओके। तो आप इसको मैच कर लें। m इज ग्रेटर देन n इक्वल टू t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r, s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p इज इक्वल्स टू n, फाइन। अब देखो m से p आपको ट्रेवल करना है, तो पहले क्या करेंगे? आप m से n जाएंगे और n से फिर आप p चले जाएंगे, ओके। तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर ग्रेटर मिलता है, फिर आपको इक्वल मिलता है, अल्टीमेटली रिजल्ट आपको ग्रेटर ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लेस देन और इक्वल्स टू p, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर लिखा है p इज लेस देन और इक्वल्स टू m, ओके। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, फाइन, तो इसको हम चेंज क्या है लिख सकते हैं? m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p, यही तो बात बन जाएगी यहाँ पर, ओके। अब आपके m से p तक अगर आप आएंगे तो आपको क्या ये वाला रिलेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जो सेकंड वाला कंक्लूजन था ये भी दोस्तों फॉल्स हो गया। अब जब आपके दोनों कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉल्स हो चुके हैं तो आप चेक करेंगे कि क्या आपका यहाँ पर आइदर और बनता है। दोस्तों आइदर और बनने की कंडीशंस आपको पता होंगी। अब देखो m से p तक अगर आप जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आइदर और का मतलब यही होता है कि या तो पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है तो पहला गलत है। आइदर और मतलब या तो ये या तो वो। अब यहाँ पर लिखा है m इज लेस देन और इक्वल्स टू p, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, m इज लेस देन और इक्वल्स टू p, और दूसरी तरफ हमने m की टर्म्स में ही ये बना लिया m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू p। और अभी हमने पढ़ा कि जब आपके तीन सिंबल ग्रेटर, इक्वल और लेस देन ये तीनों आपको मिल जाए तो आपका क्या बन जाता है? वहाँ पर आइदर और कंडीशन बन जाती है। अब अगर आप इनको ब्रेक करते हो तो आपका क्या बनेगा? m इज लेस देन p, और यहाँ पर आपका क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू p। यहाँ पर आपका क्या आएगा? m इज ग्रेटर p, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? m इज इक्वल्स टू p। ये पहली चीज को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, यहाँ पर भी पहली चीज को दो पार्ट में हमने ब्रेक किया है, फाइन। ये चीज आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। अब अगर आप यहाँ पर आइदर और लगाते हैं, आप कहेंगे लेस देन यहाँ पर है, इक्वल यहाँ पर है, एक ग्रेटर देन यहाँ पर है, एक इक्वल यहाँ पर है, तो आपका ये आइदर और बन जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि जब अगर आइदर और में आप क्या करेंगे? पहले वाले कंक्लूजन को गलत करेंगे और दूसरे को आप ठीक कर देंगे, फाइन। तो दूसरे को ठीक करें इसका मतलब m इक्वल टू p भी ठीक हो रहा है और m इज ग्रेटर देन p ये भी ठीक हो रहा है, दोनों ठीक हो रहे हैं ना। यहाँ पर आपका क्या है कि पहला गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन m इक्वल टू p भी तो गलत हो रहा है। यहाँ पर आपका ये गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर आपने ये ठीक कर दिया, ये एम्बिग्यूअस हो जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपके कंक्लूजन के रिजल्ट जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में दिए हो, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आपका आइदर और नहीं बनता है। और यही पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था कि पहले आपका लेस देन दिया, फिर आपका ग्रेटर इक्वल दिया। अब ग्रेटर इक्वल को तो हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे, ग्रेटर देन, और ये आपका ग्रेटर देन में टूट जाएगा और फिर किस में? इक्वल में टूट जाएगा। तो आपके तीन सिंबल यहाँ पर बन गए। पहली बार में या तो ये गलत होगा या फिर ये दोनों सही होंगे, या फिर ये सही होगा तो ये दोनों गलत होंगे। एम्बिग्यूटी कहाँ पर आ रही है? एम्बिग्यूटी आ रही है क्योंकि यहाँ पर भी आपका इक्वल दिया है और यहाँ पर भी इक्वल दिया है। एक जगह आप इक्वल को गलत कर रहे हैं, एक जगह सही कर रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आपका आइदर और नहीं बनेगा, तो आपके दोनों कंक्लूजन गलत। तो यहाँ पर क्या आपका बन जाएगा? नाइदर नॉर। आई होप आपको ये डाउट समझ में आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है
Q इज ग्रेटर देन S इक्वल टू R इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T इज लेस देन W इज इक्वल टू P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू M। अब ध्यान रखना यहाँ पर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ है, तो T इज ग्रेटर देन A एंड सेकंड दिया है A इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू T। फाइन। अब देखो सबसे पहला कंक्लूजन इसमें दिया है T इज ग्रेटर देन A, तो सबसे पहले आप T यहाँ देखोगे ना, आपको इस साइड में कहीं जाते हुए E मिलेगा ना आपको इस साइड में कहीं मिलेगा। आप तो कहोगे इस क्वेश्चन में A दिया नहीं है कहीं पर, तो जब क्वेश्चन में A नहीं दिया है तो आप कहोगे क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन में जब आपका T से A के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, लिटरली अनफॉलो हो गया, और A टू T ये भी आपका क्या हो गया, अनफॉलो हो गया। अब ध्यान रखना कि T इज ग्रेटर देन A यहाँ पर दिया है, ये आपका गलत हो गया। दूसरा A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T, तो क्या हो जाएगा, T इज लेस देन और इक्वल टू ये बन जाएगा, ये भी आपका गलत हो रहा है। ओके अब इस वाली चीज को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, मतलब कि T इज इक्वल्स टू A और T इज लेस देन A। ऊपर आपको ये जो T ग्रेटर देन A दिया है ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब देखो आपके यहाँ पर तीनों सिंबल मिल गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका आइदर और मिल जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन में वही चीज़ें आपकी दी हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपके सेम होने चाहिए, और स्टेटमेंट में अगर वो एलिमेंट नहीं है फिर भी आपका आइदर और बन जाता है। ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो आपको दोस्तों एक बार एग्जाम्पल के तौर पर अपनी कॉपी में नोट डाउन करने चाहिए। अगली वीडियो में हम कुछ इस तरह से और भी क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें दोस्तों आपका एक स्टेटमेंट दिया होता है और आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो वो क्वेश्चन अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप कमेंट करके रिप्लाई करेंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी ट्रेडिशनल है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं आपको एक कंप्लीट डाउट सेशन दूंगा जिसमें मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। तो अगली वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है आप इसको देख सकते हैं, अदर वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी। लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।